MNN न्यूज़। सिंध अंदर धाड़ेल कल्चर के जनरल ज़िया जे दौर में हथी मिली, जंहिंखां पोइ सिंध जे मीरनि पीरनि ऐं जागीरदारनि धाड़ेलनि मथां हथ रखियो। न सिर्फ़ धाड़ेलनि जी सरपरस्ती कई, मगर माण्हू अगवा कराइण ऐं छॾाइण में खूब नाणो पिणु कमायो। सिंध जी सूंहुं मेराहण जी कंधी ते धाड़ेलनि पंहिंजूं रियासतूं क़ाइमु करे वरितियूं आहिनि, जिते कानून या हुकूमत नाले का बि शइ नाहे। धाड़ेलनि न सिर्फ़ केतिरा ई बेगुनाह मारिया आहिनि, बल्कि पुलिस जे सवें ऑफिसरनि खे पिणु शहीद कयो आहे। जेकॾहिं वाना जहिड़ा इलाइक़ा दहशतगर्दनि खां आज़ादु थी सघनि था, त ही सिंध जी सुहिणी पट्टी आज़ादु छो नथी थी सघे। PTI अॻुवाण हलीम आदल शेख सिंध हुकूमत ते तनक़ीद जा वार कंदे चयो त सिंध का कच्चा है। ये बच्चे, मासूम बच्चों के हाथ में भी रॉकेट लॉन्चर, एंटी एयरक्राफ्ट गन, पता नहीं क्या कुछ इनके पास नहीं है। वो जो असला शायद पुलिस के पास भी नहीं है हमारा। ये सिंध में ये कुछ हो रहा है। ये सोशल मीडिया पर तस्वीरें जारी की गई और ये मासूम बच्चे, ये सिंध का मुस्तकबिल देखिए जरा। मुराद अली शाह साहब, आप कहते थे और आपके ये दो चार जो विरासी आपने बिठाए हुए होते हैं, ये कहते थे कि जी PTIG है। जब वो पुराने IG साहब होते थे, वो कहते थे हमारे पास तो इख्तियार नहीं है, सिंध में PTIG है। गलत क्लेम था। IG होता है, ना वो PPIG होता है, ना वो PTIG होता है, ना वो PP का IG होना चाहिए, ना वो PTI का IG होना चाहिए। आज तो भाई सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का IG है। आज तो सिंध में PPIG है। आज तो पुलिस आपकी है। आज तो डॉक्टर रिजवान भी निकल चुका है। आज तो वलीउल्लाह दल भी निकल चुका है। आज तो सिंध पुलिस से बहुत सारे लोग निकल चुके हैं। आपके अपने प्रोवाइड अफसरान बैठे हुए हैं जो एक उस शख्स को पीस अवार्ड देते हैं जिसके ऊपर सर की कीमत मुकर्रर की गई। और आज सिंध में तकरीबन 25 के करीब डाकुओं के गिरोह हैं। सक्खर के कच्चे में, शिकारपुर के कच्चे में, खैरपुर के कच्चे में, घोटी के कच्चे में, कंदकोट कश्मीर के कच्चे में 25 के करीब डाकुओं के गिरोह हैं जो कि रातों को पुलिस के साथ मिलकर गश्त करते हैं। डूब नहीं मरते आप। मैं पूछना चाहता हूँ मुराद अली शाह साहब, थोड़ी बहुत चुल्लू भिजवा दें आपके लिए कि ये किन बच्चों के, मासूम बच्चों के हाथों में ग्रेनेड, एंटी एयरक्राफ्ट, रॉकेट लॉन्चर, और इनकी सरपरस्ती कौन करता है? डॉक्टर रिजवान की रिपोर्ट में देख लीजिए कि इनकी सरपरस्ती कौन करता है। 90 के करीब लोग इन कच्चों में, इन जंगलों में इस वक्त मगवी के तौर पे रखे गए हुए हैं और वो भत्ते के लिए रखे गए हैं। कोई पुलिस की, इनकी पुलिस की, PP पुलिस की, पीपल्स पार्टी पुलिस की हिम्मत नहीं है कि जाके किसी को चैलेंज कर सके। और आजकल जो बेले हैं, शाह बेलो, गड़ी तैगो, रामंती बेलो, कश्मीर, केटी खरल, बागड़जी और नागवा, ये वो मेन जो जंगलात हैं जिसके अंदर इस वक्त ये तमाम डाकू साहिबान, डाकू भाई, हमने भी आपके लिए कैंपेन चला दी। जरा शायद वो आपकी कैंपेन मुराद अली शाह ने ना देखी हो, शायद वो आपकी कैंपेन इनके उन मिरासियों ने ना देखी हो। जिस अंदाज से लियारी के अंदर सपोर्ट हासिल थी उस वक्त के विजरा की, और वो GIT में आ रही है, आज उसी तरीके की सपोर्ट पीपल्स पार्टी के वुज़रा इन डाकुओं को दे रहे हैं। और ये कहीं से भी किसी को अगवा भी करा सकते हैं, किसी को कत्ल भी करा सकते हैं, किसी को धमका भी सकते हैं। 18वीं तरमीम में लॉ एंड ऑर्डर सूबे का मसला है और ये 18वीं तरमीम के ये सारे तोहफे और आपने देख लिए कि आज रेंजर्स को सिर्फ कराची का इख्तियार है। मैं कहता हूँ कि अगर मुराद अली शाह साहब, बिलावल साहब, अगर आप संजीदा है, आप सिंध से संजीदा है, तो पूरे सिंध में रेंजर्स को वही इख्तियार दिया जाए जो नेशनल एक्शन प्लान में कराची में इख्तियार है। MNN न्यूज़।